केवीएस स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि आखिरकार आपको कितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिससे कि आप निश्चित रूप से इंटरव्यू के प्रिपरेशन को पूरे तेज रफ्तार दे सकते हैं। तो मैं वैसे बच्चों के लिए बताऊं, चूंकि ये इस आधार पर, इस आंकड़ा के आधार पर बता रहा हूं या कोई ऑफिशियल, मैं भले ही आपको दिख रहा हूं कि ऑफिशियल साइट पर हूं, लेकिन यह इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो तभी मिल पाती है जब आपको फाइनल रिजल्ट जारी होता है। यहां तक कि फाइनल रिजल्ट जारी होने पर भी आप देख सकते हैं पीआरटी म्यूजिक का रिजल्ट जारी हुआ, चाहे आपका प्रिंसिपल का रिजल्ट जारी हुआ, इसके अलावा 2 और रिजल्ट जारी हुए, लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं था कि उसका यह जारी कर दिया गया कि आखिरकार आपका कट ऑफ क्या था। यानी किसी भी पोस्ट के लिए कट ऑफ की अधिसूचना नहीं जारी की गई। यहां तक कि कुछ पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिए गए हैं, लेकिन उसके कट ऑफ की अधिसूचना नहीं जारी की गई है। इसीलिए प्रीवियस आधार पे, यानी इस वर्ष जो आपका रिजल्ट दिया गया है, अभी 4 रिजल्ट दिए जा चुके हैं एक के बाद एक, तो उसी आधार पर आपको मैं बतलाऊंगा कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकते हैं। और सबसे पहले यह कट ऑफ, इस बात को देखिए, कई बातों पर जो है आपका कट ऑफ निर्धारित होता है। एक बात तो यह है कि आपके कितने गुने जो है रिजल्ट दिया जा रहा है, कितना गुना रिजल्ट दिया जा रहा है, यह निर्भर है कि कितना गुना रिजल्ट दिया जा रहा है। यह अगर आपका ज़्यादा गुना दिया जाएगा तो बच्चे का ज़्यादा सिलेक्शन होगा तो कट ऑफ जाएगा नीचे। अगर आपका कम दिया जाएगा, जैसे कि आपने पहले देखा 2.5 गुना दिया गया, उसके बाद लगभग 3.5 गुना के आसपास आपका रिजल्ट दिया जा रहा है। किसी में 3.25 गुना, किसी में 3.5 गुना, मतलब 3.5 गुना अगर आप रिजल्ट का एक एवरेज मानते हैं, जो कि पीआरटी वालों में कुछ ऐसा ही हुआ था, तो आप अगर यह मानते हैं तो अच्छे खासे रिजल्ट आपका आएगा और कट ऑफ जाएगा कम। जी हाँ, कम नंबर भी अगर आपके पास है तो आप भी रिजल्ट में आसानी से आ सकते हैं। और वह जो आपका, चूंकि आप यह इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए मैं बात करूं तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन आप निश्चित रूप से करें, क्योंकि देखिए बच्चे, अगर आपका नंबर कम है, अगर आप अभी तक सोच विचार रहे हैं कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, तो ऐसे बच्चों के लिए बता दें कि आप यह सोचते विचारते ही रह जाइएगा कि मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और एक बात बताओ, आपके हो ही जाएगा तो क्या करोगे? क्या आप फाइनल मेरिट लिस्ट में बन जाओगे? बिल्कुल नहीं बनोगे, फिक्स है, गारंटी है। क्यों नहीं बनोगे? क्योंकि आप अभी तक यही सोच विचार में हो क्या करें, आपके पास वक्त मिलेगा नहीं। जिन बच्चे का अच्छा नंबर है वो अच्छा प्रिपरेशन में लगा हुआ है, वो कोशिश कर रहा है कि हम इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाएं। पीटी में अच्छे नंबर हैं ही, उसके 70% लिया ही जाएगा, 30% तो केवल इंटरव्यू के मार्क्स हैं। तो 30% इंटरव्यू के मार्क्स के लिए वो अगर कुछ कम नंबर भी लाता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप जो है सेलेक्टेड नहीं हो पाइएगा। तो आप कम नंबर वाले बच्चे, आप इस फिराक में हैं मेरा रिजल्ट आएगा उसके बाद हम तैयारी में लगेंगे, हम तो बहुत अच्छे हैं इंटरव्यू में, मैं बोल लेता हूं तो इंटरव्यू मेरे अच्छे चले जाएंगे। बोल कितने भी अच्छे लें, इंटरव्यू इससे अच्छा नहीं जाता है। इंटरव्यू का अपना वसूल होता है, उसमें तकनीक होता है, उस तकनीक के साथ आपको चलना होता है। अपना ड्रेस कोड है, अभिव्यक्ति का जो है पोजीशन है कि किस प्रकार से किसी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, कैसे आप किसी बच्चे को पढ़ाने का मतलब ये दिखला सकते हैं, शैली दिखला सकते हैं। किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कैसे सामने वाले बच्चे संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं, वो आप कैसे जानेंगे। आपको यह मतलब कैसे अनुभूति होगा कि वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, उसको कैसे समझाना है। जो टॉपिक आपका बढ़िया है उसी टॉपिक को कैसे इंटरव्यू में सिलेक्ट करना है। आखिरकार क्या सभी बच्चे एक ही टॉपिक को सिलेक्ट करें। इस तरह के तमाम सारे प्रश्न हैं जो आपको जानना है। तो केवल सिलेक्ट करना नहीं है, बल्कि सिलेक्ट करके आपको प्रैक्टिस करना है। आपको बोर्ड ले लेना है, एक बोर्ड लेकर के, और आपको जो है कम से कम अगर नहीं भी कुछ कर रहे हैं तो घर पर तो निश्चित रूप से ये प्रैक्टिस आपको करना होगा। घर पे रुक करके एक बोर्ड के माध्यम से आप पढ़ाने का ट्रेनिंग करें कि आप जैसे कि किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो ऐसे आप अभ्यास करें, उसी टॉपिक पर, विशेष टॉपिक पर नहीं बल्कि उसी टॉपिक पर आप पढ़ा रहे हैं। बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या तुम समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, जिससे कि आप एक योग्य शिक्षक के रूप में उभर कर सामने आए, ऐसा लगे इंटरव्यू वाले को। आप बाद में कैसे रह रहे हैं मतलब नहीं है, नौकरी पहले मिलनी चाहिए, बाद की बातें बाद में होगी। ठीक है, तो अब कट ऑफ की फाइनली बात करें, 130, सीधा गोल मटोल शब्दों में समझिए, 130 अगर है तो आप केंद्रीय विद्यालय के किसी भी पोस्ट के लिए हैं, आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लग जाएं। नहीं लगोगे, रिजल्ट होगा, फिर आप
जो है आपका मेरिट नहीं बनेगा, आप जो है हर हाल में छट जाओगे। इसीलिए बच्चे निश्चित रूप से आपको लगना ही होगा, एकमात्र विकल्प ही लगना है आपका। नहीं आप पैसा खर्च करके ज्वाइन कीजिए कोई कोचिंग, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से तो अभ्यास करें, क्षणिक चीज़ें आप सोशल साइट से समझ जाइए, बल्कि इसके अलावा जो चीज़ें खुद से समझ सकते हैं खुद से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। देखिए 13 अप्रैल को लास्ट जो है नोटिस है, इसके बाद किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जैसे ही कोई नोटिस आता है मैं निश्चित रूप से अपने इस चैनल पे उसकी जानकारी देता हूं। धन्यवाद।